मैं ये मानता हूँ शेख कि ये जो आजकल ये रिसर्च हो रही है एनर्जी की, एनिमल मैग्नेटिज़म कह दें इसे या जो भी कह दें, मैं तो बहुत ज़्यादा ये बिलीफ रखता हूँ कि इस्लाम की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह कामिल हैं और कंप्लीट पैकेज इस्लाम ने हमें दिया है। जैसे आपने अज़कार का ज़िक्र किया, आपने बरकत के कॉन्सेप्ट का ज़िक्र किया माशाल्लाह। तो अगर हम इन चीज़ों को भी इस नज़र से इस्लाम को देखें, इन चीज़ों को सामने रखते हुए, तो फिर भी माशाल्लाह इस्लाम इज़ केटरिंग एवरीथिंग। जैसे आपने शुरू में कहा था, हो नहीं सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कोई ऐसी बात ना बता के गए हों जो हमारे हर एस्पेक्ट से रिलेटेड है या हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अल्हम्दुलिल्लाह योगा की स्पेसिफिकली बात शेख मैं करना चाहूँगा। क्या ये पॉसिबल है कि योगा, क्योंकि बुद्धिज़्म से आ रहा है और इस पे रिसर्चेज़ हैं कुछ, मैं आपसे एक रिसर्च शेयर करता हूँ। योगा पे, मेडिटेशन पे एक रिसर्च हुई। वो रिसर्च का मैं नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मुझे मिला नहीं, लेकिन खैर ऑडियंस इंशाल्लाह मैं कहता हूँ खुद ढूंढ लें। उसमें 3 चीज़ें शेख उन्होंने साबित की। 8 वीक्स के लिए उन्होंने चंद लोगों को अपने साथ रखा। एक ग्रुप को कहा कि तुम मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे। एक ग्रुप को कहा कि तुम जिस तरह गुजार रहे हो ज़िंदगी बस उसी तरह गुजारो। 8 वीक्स बाद उन लोगों ने वो ग्रुप ए जिसने मेडिटेशन की थी और ग्रुप बी उनका MRI स्कैन किया। वहाँ से उन्होंने पता लगाया कि हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। वो एरिया एक्टिवेट होता है जब हम कुछ भी नहीं कर रहे, फारिग बैठे हुए, और वो ओवर थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एरिया। उन्होंने देखा कि वो लोग जिन्होंने मेडिटेशन योगा किया हुआ था 8 वीक्स के लिए, उनका वो एरिया काफ़ी लेस एक्टिव था, कंट्रोल्ड था। यानी इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो गई या एक्टिवेट नहीं थी। तो वो सुकून में थे। दूसरे जो थे उनका वो एरिया, वो कलर से नज़र आता है, ब्लू या रेड एक्टिविटी का एरिया, तो वो देखा कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो पहली चीज़ उन्होंने इस रिसर्च से ये साबित की जी कि योगा जो है वो आपकी ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी ख़त्म करता है। दूसरा, उन्होंने पॉजिटिव इमोशंस पे एक रिसर्च की कि वो ग्रुप जिन्होंने योगा किया था वो ज़्यादा खुश थे, हैप्पी थे, शुक्रगुजार थे, ग्रेटफुल थे, उनके अल्फाज बड़े पॉजिटिव थे। सेम सवालात दूसरे ग्रुप से पूछे, वो नहीं, उनकी ज़ुबान पे शिकायत थी और नेगेटिव इमोशंस थे। तीसरी चीज़ जो शेख उन्होंने दरियाफ्त की कि वो लोग जिन्होंने योगा किया है, मेडिटेशन की, उनका ग्रे मैटर ज़्यादा है ब्रेन में। ग्रे मैटर जो है वो हमारे, आप कह लें, फ्लूइड है ब्रेन में। इसका ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो न्यूरॉन्स आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं वो बड़े एफिशिएंट हैं। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगी, एनालिटिकल एबिलिटी इम्प्रूव होगी, फोकस इम्प्रूव होगा। तो ये तीसरी चीज़ साबित की कि देखें जी, इससे ग्रे मैटर इंक्रीज़ होता है। अब ये तो शेख उन्होंने योगा पे की। मैं अक्सर कहता हूँ कि अभी तो वो कोई आम सा हमारा आदमी उठा लें जो माशाल्लाह तहज्जुद पढ़ रहा है, नमाज़ें पढ़ रहा है, उसका MRI स्कैन करके देख लें, जो सही में पढ़ रहा है, तो पता नहीं वो क्या क्या चीज़ें उन्हें नज़र आ जाएं। लेकिन योगा के फ़ायदे तो साबित शेख इससे हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस भी होता है ये। लेकिन मैंने कुछ स्कॉलर्स को कहते सुना है बिल्कुल हराम है, इसमें शिर्क इन्वॉल्व है, या इसमें सन की वर्शिप इन्वॉल्व है, या इसमें पैंथेज़म इन्वॉल्व है, वगैरह वगैरह। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, अपने ओरिजिन के एतबार से योगा जहाँ से आया है, आप अब इसकी हिस्ट्री देखें जी, तो इस एक बिल्कुल रिलीजियस ट्रेडिशन से आया है। जी जी। तो जब रिलीजियस ट्रेडिशन से आया है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक जिस्मानी वर्जिश है? ऐसा नहीं हो सकता। सही सही। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, थोड़ा सा ये आप कर सकते हैं कि वो जिस रिलीजियस ट्रेडिशन से आया है आप उसको उससे काट दें और उसको सिर्फ जिस्मानी वर्जिश के तौर पर लें। ठीक है, तो ठीक है। ऐसा मुमकिन है कि आप उसको जिस्मानी वर्जिश के तौर पर लें। ठीक। मसलन अभी जो आपने कहा कि वो तो सूरज के खास वक्त के ऊपर, सूरज के खास रुख के ऊपर बैठते हैं, जी हाँ, खास किस्म के गीता के श्लोक पढ़ते हैं, खास किस्म का उनका एक आसन भी उनके खास किस्म के होते हैं, और फिर उसमें जिस्म से कपड़ा हटाना भी जरूरी होता है। जी जी जी। अच्छा, इस तरह की बहुत सारी शराइत हैं। जी हाँ, पोस्चर भी खास किस्म के होते हैं। और जब आप उन सारे पोस्चर्स को भी, उन जिसको आसन कहते हैं, आप उसको भी इख्तियार नहीं करते और आप उनके जो यूं कह लें कि जो रिलीजियस एस्पेक्ट से जितनी चीज़ें हैं
उसको आप काट देते हैं, मुनक़ता कर देते हैं, और आप सिर्फ उसका जो जिस्मानी वर्जिश का पहलू है उसको ले लेते हैं, तो इसलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि ये फिर जायज़ है, इसके जवाज़ का फतवा निकल आता है। अच्छा, कि सिर्फ इसको आप जिस्मानी वर्जिश के तौर पर लें। ठीक है। अब जब आप जिस्मानी वर्जिश के तौर पर लेते हैं तो उसमें फिर इसमें जो सांस की एक्सरसाइज होती है, जब आप सांस रोकते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो वो अगर एग्जैक्टली आपको उन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है सही। कि जो मकसद असल में रूह को, अपनी रूह को, ज़ाती रूह को आलमगीर रूह के साथ मुत्तसिल करना असल मकसद होता है। सही। और जो बुनियादी तौर पर आप कह लीजिए कि ये हिंदुइज्म, बुद्ध मत जो है वो भी हिंदू मत से निकला हुआ है, तो ये हिंदू धर्म जो है ये अपने आप को इस तरीके से वो एक आलमगीर मजहब करार दिलवाने के चक्कर में है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि उसके अंदर ये तक लिखा हुआ था और पूरी डिटेल्स दी हुई थी कि मसलन आरएसएस जो है, जो बहुत ही एक हार्डकोर और एक्सट्रीम जो उनकी जमात है हिंदुत्व की, वो भी ये कहते हैं कि हिंदू मजहब नहीं है, हिंदू धर्म मजहब नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि ये एक तहजीब व तमद्दुन है। तो गोया जब आप फिर उनका तहजीब व तमद्दुन एडॉप्ट कर लेंगे, अगर आप योगा को सिर्फ एक वर्जिश के तौर पर हर जगह पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो इसका मतलब ये होगा इस जवाज के जरिए से आप गोया हिंदू धर्म की कुछ बातों को मान लेंगे और उनके इस तहजीब व तमद्दुन को आप एडॉप्ट करें। इसलिए उलमाए किराम ने, अक्सर उलमाए किराम इसके नाजायज और हराम होने का फतवा देते हैं। और जिन लोगों ने फतवा दिया है वो भी ये कहते हैं कि अगर इसको सिर्फ जिस्मानी वर्जिश के तौर पर लिया जाए तो फिर कोई हरज नहीं है। तो सवाल असल में इसमें यह है कि क्या सिर्फ जिस्मानी वर्जिश के तौर पर लेकर उन रूहानी मुराकबों से और उस मेडिटेशन से इसको अलग किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल और नॉट? तो अगर ये पॉसिबल है, ये तो योगा वाले ही कर सकते हैं। मैं तो इसके बारे में कोई इसकी तफसीलात जानता नहीं हूँ। तो योगा वाले, हमने तो यहाँ देखा है, मैं एक दो दफ़ा ये गुलशन इकबाल में मुझे इत्तेफाक हुआ। अच्छा। तो वहाँ एक हमारे दोस्त वो करवाते थे, तो उनके तो सारे काशंस जो थे ना, वो भी थे अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये काशंस थे। और वो जब चेंज करना होता था वो कहते थे अल्लाह अकबर, फिर वो जारी रखना होता था सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, उसको बार बार करवाते, फिर अल्लाह अकबर, उसका मतलब चेंज कर लें। उनके काशंस भी सारे ऐसे थे। और इसी तरह से वो गोया साथ ही साथ वो अपने आप को वो दीन के साथ और जिक्र के साथ भी जोड़े रखते थे। तो अगर कोई शख्स इस तरह से कर रहा है तो उसको आप कहें कि ये हराम और नाजायज काम कर रहा है, तो ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल कि किसी फिजिकल एक्सरसाइज को आप हराम और नाजायज करार दे दें। लेकिन चूंकि रिलीजियस ट्रेडिशन वो है, उस ट्रेडिशन को अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो फिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म साबित होगा और वो सादिक आएगा कि जो किसी कौम के साथ मुशब्बन तशब्बा बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम के साथ मुशाबत रखता है वो उन्हीं में से है। तो ऐसी वर्जिश करने की क्या ज़रूरत है कि आप उन्हीं में से हो जाएं। आप हॉकी खेलते हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं, आप स्क्वॉश खेलते हैं, आप दुनिया की कोई गेम, हत्ता के मार्शल आर्ट्स भी खेल लें, उनकी कोई मजहबी बैकग्राउंड नहीं है। लिहाजा जिन फिजिकल एक्सरसाइजेज की कोई मजहबी बैकग्राउंड नहीं है, उनको आप अडॉप्ट करें, और जिसकी मजहबी बैकग्राउंड है उसको आप अडॉप्ट न करें। ये तो वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का तकाजा है, जिसमें आपने फरमाया, भले फतवा मौजूद है, तो आपने फरमाया कि दा मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, शक वाली चीज छोड़ दो और वो चीज करो जिसमें शक कोई नहीं। लिहाजा ये जो उलमा की बहस है इसके जायज नाजायज होने की योगा के, तो बहरहाल चूंकि ये रिलीजियस ट्रेडिशन तो है, जी हाँ, और ये कोई मुआशरती एक्सरसाइज तो है नहीं, कोई मुआशरती खेल तो है नहीं कि हम कहें कि इसको अपनाने या ना अपनाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसके अंदर शक मौजूद है तो क्या ज़रूरत है ऐसी शक वाली चीज़ पे भी जाने की? इवन फिजिकल एक्सरसाइज के तौर पर भी उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुतबादिल बहुत सारी एक्सरसाइज मौजूद है। बिल्कुल ठीक।